हे गाइस, दिस इज कंचन। वेलकम टू माय चैनल मिथ ऑफ मैथ्स। हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे सर्ट्स एंड इंडिसेस और उसका आज हम पार्ट 4 देखेंगे। देखिए, अब तक हमने कवर कर लिए हैं मल्टीप्लिकेशन रूल, डिवीजन रूल और पावर रूल, और इसके अलावा हमने इनकी प्रॉपर्टीज और रूल्स को बहुत अच्छे से डीपली एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ा है। तो अगर आपने ये तीनों पार्ट्स नहीं देखे हैं तो जाके पहले इन्हें देखिए, जिससे कि आपको ये फोर्थ पार्ट भी समझ आए। देखिए, इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे सर्ट्स एंड इंडिसेस की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं उनकी थोड़ी समरी देखेंगे हम, और बहुत से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने भी तीनों पार्ट्स नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें जाकर देखिएगा, ताकि आपको इन क्वेश्चंस को करने में आसानी रहे। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं रूल्स ऑफ इंडिसेस। इसमें कुछ रूल्स दिए हैं और एग्जांपल्स दिए हैं। इस टेबल में अच्छे समझते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी नंबर होता है और उसकी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू हमेशा ऑलवेज 1 होगी। फॉर एग्जांपल, जैसे कि इन्होंने दिया है 2 की पावर 0, तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1। 2 की पावर 1 होता है तो उसकी वैल्यू होती है 2। 2 की पावर 2 होती है तो उसकी वैल्यू होती है 4। तो इसी तरीके से किसी भी डिजिट की, अगर मान लीजिए आपके पास 180 है एग्जाम्पल के लिए समझिए, और उसकी पावर भी अगर 0 है तो उसकी वैल्यू भी हमारी ऑलवेज 1 होगी। तो पहला रूल तो आप समझ गए होंगे। सेकेंड रूल पर मूव ऑन करते हैं। ये सब रूल्स अपने लास्ट वीडियोस में बहुत अच्छे से कवर कर लिए हैं, लेकिन फिर भी एक समरी के तौर पर आपके लिए ये टेबल लेकर आई हूं मैं। नेक्स्ट रूल कहता है x की पावर n मल्टीप्लीकेशन बाय x की पावर n विल बी इक्वल टू x की पावर m प्लस n। ध्यान से देखिए कि एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि अगर हमारी 2 की पावर 3 होती थी तो अब ये हमारा 2, इस 2 को हम कहते हैं बेस, और ये जो 3 है इसे हम कहेंगे यहाँ पर पावर। तो ध्यान से देखिए, इस सेकेंड रूल में क्या कहा है कि x की पावर m मल्टीप्लीकेशन बाय x की पावर n। इट मीन्स अगर बेस हमारे सेम होते हैं लेकिन पावर हमारी डिफरेंट होती हैं, और अगर मल्टीप्लीकेशन में है तो वे जो पावर्स होती हैं वे ऐड हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, और हमारा जो बेस होता है वो एक ही बार लिखा जाता है। तो सिंपली इस एग्जांपल के थ्रू भी समझ सकते हैं। 2 की पावर 2 मल्टीप्लीकेशन बाय 2 की पावर 3 है, तो क्योंकि हमारा बेस सेम है और मल्टीप्लीकेशन में है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो 2 की पावर 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 5, तो 2 की पावर 5 होती है 32। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड रूल कहता है कि अगर हमारा बेस सेम है और पावर्स अलग हैं लेकिन वो डिवाइड में है तो वे सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, घट जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए इन्होंने दिया है 2 की पावर 3 डिवाइड बाई 2 की पावर 2, तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। 3 माइनस 2 विल बी इक्वल टू 2 की पावर 1, यानी कि 2। ठीक है। फोर्थ रूल कहा है कि अगर x की पावर m और उसकी होल पावर n है तो वो इक्वल होगी x की पावर m मल्टीप्लीकेशन बाय n। इसका एग्जाम्पल भी दिया है 2 की पावर 3 और उसकी होल पावर अगर 2 है तो उसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 मल्टीप्लीकेशन बाय 2। ये इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं। और 2 की पावर, इसका मतलब 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 का आंसर होगा 64। कैलकुलेट करके देखिएगा, 64 ही आएगा। देखिए, ये हम बेसिक समरी के तौर पे पढ़ रहे हैं, बाकी इन सबको हमने अच्छे से कवर कर लिया है पिछली 3 वीडियोस में। तो अगर आपने भी नहीं देखी है तो प्लीज जाके पहले उन्हें देखिए और फिर ये फोर्थ पार्ट देखिए। नेक्स्ट फिफ्थ रूल में कहा है कि अगर x मल्टीप्लीकेशन बाय y की होल पावर अगर n है तो उन पावर्स को हम सेपरेट अलग लिख सकते हैं, ब्रैकेट्स ओपन करके। देखिए किस तरह से x की पावर n मल्टीप्लीकेशन बाय y की पावर n। ये देखिए एग्जांपल भी दिया है कि 2 मल्टीप्लीकेशन बाय 3 की होल पावर अगर 2 है तो उसे हम 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। इसे सॉल्व किया गया है किस तरीके से, देखिए इसे सॉल्व कैसे करा है। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2, 2 की पावर 2 इट मीन्स 4 और 3 की पावर 2 इट मीन्स 9, तो 9 4 36। तो ये हमारा आंसर आ गया फाइनल 36। नेक्स्ट सिक्स रूल में हमें कहा है कि अगर x डिवाइड बाय y हो और उसकी होल पावर n हो, तो जिस तरीके से फिफ्थ रूल में मल्टीप्लिकेशन में वे डिवाइड में सेपरेट हो गई थी पावर्स, उसी तरह से इसमें भी जब हमारा ब्रैकेट ओपन होगा डिवाइड में तो पावर्स जो होंगी वे सेपरेट हो जाएंगी। इस तरीके से x की पावर n डिवाइड बाय y की पावर n। एग्जाम्पल के तौर पे ये दिया है कि 4 डिवाइड बाय 2 की होल पावर अगर 2 है तो उसे हम 4 की पावर 2 डिवाइड बाय 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। उसके बाद उसे सॉल्व किया है
देखिए ध्यान से, 4 की पावर 2 का मतलब है 4 की पावर 2 डिवाइड बाई 2 की पावर 2। 4 की पावर 2 मीन्स 16 डिवाइड बाई 2 की पावर 2 मीन्स 4, और 4 और इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 4। आई होप ये रूल्स आप लोगों को क्लियर होंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारे चैनल पर आपको क्लास 10 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस मिल जाएंगी। उनके फॉर्मूले 10 के जितने भी फॉर्मूले हैं वो हमने अपनी प्लेलिस्ट में कवर किए हुए हैं। आपको उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर उसे देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारे सर्ट्स के। देखिए फर्स्ट रूल में क्या कहा है, अगर ये भी हमने रूल पहले डिस्कस करा है, एक्स का रूट एन है तो उसे हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/n। ओके, ये एग्जाम्पल भी दिया है रूट 2। देखिए ध्यान से समझिए कि रूट 2, ये जो रूट है इसकी वैल्यू 1/2 होती है। हमेशा याद रखिए कि अगर रूट 2 की बात हो रही है तो इसका मतलब है 2 की पावर 1/2। बस सिंपल इतना याद रखिए कि ये जो रूट है इसकी वैल्यू 1/2 होती है। और यहीं पर अगर हमें यहाँ पर 3 दे दिया गया है तो ये जो 3 है ये हमारा पावर इस जगह पर चला जाता है यहाँ। और ये अगर यहाँ पर हमें 3 या 4 दे दिया जाता है तो उसे हम इस तरीके से लिखते हैं 2 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/4 एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट रूल कहा है हमारा। नेक्स्ट रूल में क्या कहा है कि अंडर रूट एक्स मल्टीप्लीकेशन बाय वाई का रूट अगर n है तो उसे हम सेपरेट कर सकते हैं। देखिए जैसे हमने इंडिसेस के रूल में पढ़ा था, बिल्कुल उसी तरह से हम यहाँ पर भी इसे सेपरेट करके लिख सकते हैं, रूट एक्स एन मल्टीप्लीकेशन बाय रूट वाई एन। ये ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ी करेक्शन है, वाई एन आएगा। ओके, देखिए यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है, अंडर रूट 2 मल्टीप्लीकेशन बाय 3 है तो वो इक्वल होगा अंडर रूट 2 मल्टीप्लीकेशन बाय अंडर रूट 3। थर्ड रूल में क्या कहा है, अगर डिवाइड में होगा तो वो भी डिवाइड में सेपरेट हो जाएंगे। ये देखिए एग्जांपल, रूट 5 डिवाइड बाय 3 की होल रूट दिए इन्होंने 3 तो उसे इन्होंने सेपरेट कर लिया, रूट 5 3 और रूट 3। नेक्स्ट फोर्थ रूल दिया है हमें, अगर रूट n का होल हो n। देखिए ध्यान से, देखिए फोर्थ रूल समझिए, अगर इन्होंने कहा है x की होल पावर हो n। ध्यान से देखिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, देखिए फर्स्ट में देखिए हमने किस तरीके से लिखा था इसे, तो इसे हम पहले उसी तरीके से लिख लेंगे 1/n। अब इन्होंने दे दिया इसकी होल पावर n, तो हमने एक रूल पढ़ा था कि अगर x की पावर m और उसकी होल पावर n होती है तो वे मल्टीप्लिकेशन में लिखे जाते हैं। किस तरीके से अभी दिखाते हैं आपको, देखिए इस रूल के अकॉर्डिंग, तो उसे हम x की पावर m मल्टीप्लाई बाय n लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये रूल लगाते हुए हम लिख सकते हैं 1/n, ये हम इसे लिख सकते हैं 1/n मल्टीप्लाई बाय n। तो इस n से ये n कट हो जाएगा तो यहाँ बचेगा x की पावर 1। तो इन्होंने यहाँ फाइनल आंसर क्या दिया है, x। तो इसी तरीके से इसमें है, अगर अंडर रूट 2 है और उसकी होल रूट और उसका होल 2 है तो उसे हम 2 लिख सकते हैं। चलिए इस एग्जाम्पल को समझते हैं। देखिए इन्होंने एग्जाम्पल दिया था रूट 2 का होल पावर 2 विल बी इक्वल टू 2। हाउ, ध्यान से देखिए, हम अंडर रूट 2 को किस तरीके से लिख सकते हैं, 1/2 और उसका होल पावर कितना दिया है 2। हमने एक रूल पढ़ा था m की पावर n वाला, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2। ये कट जाएंगे तो हमारा आंसर कितना बचेगा, 2 की पावर 1, इट मीन्स 2। आई होप ये फोर्थ रूल भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। देखिए फिफ्थ रूल में हमसे सिर्फ इतना कहा है कि अगर रूट n है और उसकी होल पावर m है तो जो उसकी होल पावर है उसे हम रूट के अंदर भी लिख सकते हैं। सिंपल इस रूल में इतना कहा है कि अगर इसकी अंडर रूट 27 है, अगर इसकी होल पावर 2 है तो ये जो 2 पावर में है वो रूट के अंदर लिख सकते हैं इस रूल के अकॉर्डिंग, 27 और इसकी होल पावर यहाँ पर 2, इस तरीके से। आई होप ये 5 रूल आप लोगों को क्लियर हो। चलिए आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत से क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आप ये जो समरी मैंने एक ही वीडियो में कवर कर दी है, इसे आप अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए ताकि जब हम क्वेश्चन करें तो आपको अच्छे से रिमेंबर रहे कि रूल्स क्या थे। और एक सजेशन मैंने आपको दिया था कि स्क्वायर और क्यूब अच्छे से लर्न कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने कर लिए होंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 5 में। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।